नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते 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 नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहरणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर रत्नकांड श्रावकाचार्य जी में सम्यक दर्शन की महत्ता को समझ रहे हैं कि कैसा है वो सम्यक दर्शन। कल यहाँ बताया था, यदि पाप निरोधन्यो संपदा किम प्रयोजनम अत पापाश्रवस्तन्य संपदा किम प्रयोजन। यदि पाप का आश्रव जारी है तो कितनी भी संपत्ति कमा लो, कितना भी धन जोड़ के रख लो, वो सब नष्ट हो जाना है। और पाप का आश्रव रुक गया है, संपत्ति नहीं भी होगी तो स्वतः ही अपने आप संपत्ति आ जाए। आज कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की महिमा से कि एक जीव जो उसको अभिमान है कि मैं ऊंचे कुल का हूँ, अच्छे परिवार का हूँ, ऊंचा कुल का हूँ, अच्छे परिवार का हूँ, अच्छा रूप, अच्छा लावण्य, और एक व्यक्ति नीचे कुल का है, नीच घर में जन्म लिया है, नीच कार्यों में संलग्न है, तब भी उसके अंदर भगवान की भक्ति हो सकती है। एक उच्च कुल में जन्म होकर, जिस कुल में दीक्षा ली जाती, ऐसे कुल में जन्म होकर भी साधु के प्रति अश्रद्धान भाव रख सकता है। और एक व्यक्ति खोटे कुल में, जहाँ की साधुओं की देखने को नहीं मिलते, जो साधु दीक्षा ही नहीं लेता है, ऐसा व्यक्ति साधु के प्रति अच्छे भाव रख सकता है, देव शास्त्र के लिए अच्छे परिणाम रख सकता है। तो आजू जी कह रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन है वो किसी जाति को देखकर नहीं होगा। सम्यक दर्शन है वो किसी एक जाति का, कहते ना, पेटेंट नहीं है कि जैन लोगों को ही सम्यक दर्शन होगा, जैन लोग ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। क्योंकि सम्यक दर्शन कोई वस्तु नहीं है जो आप लोग खरीदोगे। सम्यक दर्शन तो अंतरंग का श्रद्धान है। सम्यक दर्शन क्या है? अंतरंग की आस्था है, श्रद्धान है। वो तुम्हारी भी हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है। आप जिनको गुरु मानते हैं उन पर आप भी श्रद्धान कर सकते हो, और दूसरा जो जिनके वो गुरु नहीं है, जिनके धर्म में दिगंबर मुनि नहीं होते हैं, वो भी दिगंबर मुनि पर श्रद्धान कर सकते हैं। आज भी बहुत से जब विहार करते हैं तो बहुत से लोग श्रावक ऐसे मिलते हैं जो जैन धर्मावलंबी नहीं है, जैन नहीं है, लेकिन अजैन है। अजैन होने के बाद भी उनको आस्था रहती है, आस्था रहती, श्रद्धान रहता है। एक कथानक आचार्य भगवान सुनाते थे, कई बार प्रवचन जब उनके सुनते हैं तो उसमें एक कथानक सुनाते थे। एक बार वो बिहार कर रहे थे महाराष्ट्र की ओर, महाराष्ट्र में बिहार कर रहे थे, बिहार, और बिहार करते हुए जा रहे थे, तभी एक छोटा सा 6-7 साल का बालक अपने द्वारे पर खड़ा हुआ था। वो खड़ा हुआ था
और जैसे ही हम लोग निकले, आचार्य निकले वहाँ से, तो अपनी दादी को, माँ को बुलाता है, आई आई लौकर आ लौकर। महाराष्ट्र में जल्दी आने के लिए कहते हैं लौकर, है ना। आई यानी माँ, आई आई लौकर आ लौकर, देख जैनियों के भगवान जा रहे हैं। तो आचार्य जैसे ही सुनते हैं लौकर आ लौकर, जैनियों के भगवान जा रहे हैं, तो आचार्य जी कहते हैं हम 1 सेकंड वहां खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उस बालक को नंगा नहीं दिखाई दे रहा, उस बालक को बाबा नहीं दिखाई दे रहा, उस बालक को भिखारी नहीं दिखाई दे रहा, उस बालक को पागल नहीं दिखाई दे रहा। उसको क्या दिखाई दे रहा है? जैनियों के भगवान जा रहे हैं। आप सोचो, एक वो जीव जो कि जैन नहीं है, तब भी क्या कह रहा है? जैनियों के भगवान जा रहे हैं। अंदर आस्था, श्रद्धा देखो। और एक वो जीव जो जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी साधु के प्रति अशुभ सोचते हैं। एक वो जीव है जो कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है, तब भी उसके अंदर भाव हैं। रास्ते में चलते चलते अनेक लोग आते हैं, बाबा जी हम पैर छू सकते हैं क्या आपके? बाबा जी हम चरण छू सकते हैं क्या आपके? क्यों, क्या हुआ? हम जैन नहीं हैं। वो क्या कह रहा है? हम जैन नहीं हैं, हम चरण छू सकते हैं, हम तो बहुत पाप करते हैं, आपको कैसे छू सकते हैं? अपने आप में गिलानी से भरा है। वो पूछ रहा है चरण छू सकते हैं कि नहीं छू सकते? एक चरण छूने के लिए अंतरंग से उतावला है। बिहार चल रहा था किशनगंज से सिलीगुड़ी के रास्ते में बिहार चल रहा था। तो उस समय किशनगंज के कुछ लोग साथ में चल रहे थे। तो एक व्यक्ति कुछ बंगाली, हमको तो समझ में नहीं आती थी, तो बंगाली कुछ बोल रहा होगा रुकने का, रोको रोको ऐसा करके। बाहर साइकिल से पीछे चला, तो ये लोग जो साथ में थे बोले पता नहीं क्यों रोक रहा है, महाराज जी जल्दी जल्दी चलो। हमसे बोले महाराज जी जल्दी जल्दी चलो। अब वो पीछे से आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है रुकने के लिए। अब ये जो साथ में थे वो डर गए कि पता नहीं क्यों रोक रहा है। डर तो यहाँ पे तुम लोगों को जरा में लग ही जाता है, कुछ भी हो ऐसा कर लो, कुछ भी हो टाइम बदल लो, कुछ भी हो ये कर लो, बिल्कुल एकदम सहमे से रहते हो। क्यों, कौन जिम्मेदारी सिर पे मोल लेगा? तो अब वो डर गए, महाराज जी जल्दी चलो जल्दी। हो क्या गया, चलो। तो इतने वो साइकिल से पहले धीरे धीरे चल रहा था, तो साइकिल बैठ के साइकिल चला के आगे आके साइकिल रुक के खड़ा हो गया। अब इनको और डर रहा है। अब वो खड़ा होकर फिर बाद में बोलता है मैं कब से आवाज दे रहा हूं रुको, मुझे पैर छूना है। मैं कब से आवाज रुकने के लिए बोल रहा हूं कि रुक जाओ, तुम लोग रुक ही नहीं रहे, और तेज जा रहे हो। मैं पैर छू लूं आपके? वो पैर छूने के लिए रोक रहा था। अब ये लोग पता नहीं समझे कि क्या के लिए रोक रहा है। शहर से निकल रहे थे, पता नहीं क्यों रोक रहा है, तो डर गए वो लोग। मैं तुम बेमतलब में डरते हो। सामने वाले के अंदर श्रद्धा है, आस्था है, अपने लोगों में ही नहीं है। दूसरे समाज में दिगंबर साधु के प्रति बहुत आस्था है। दूसरे समाज के साधुओं के अंदर भी दिगंबर साधु के प्रति विशेष आस्था है। क्योंकि एक साधु जानता है वो क्या तपस्या करता है, एक साधु जानता है वो क्या तपस्या करता है, उसे पता है दिगंबर साधु की तपस्या। हम नहीं रह सकते ऐसे दिगंबर साधु जैसे, एक बार भोजन एक बार पानी पीकर, कितने भी कथावाचक हों, कितनी भी कथाएं करते हो, चाहे बड़े बड़े कथावाचक हों, बड़े बड़े स्टेज पे बड़े जाते हैं, उन्हें भी 10-10 बार पानी चाहिए। और यहाँ एक बार भोजन एक बार पानी, उसमें भी आ जाए अंतराय तो ना भोजन ना पानी। एक बार भोजन एक बार पानी, उसी में पानी, और आ जाए अंतराय तो ना भोजन ना पानी। उन कथावाचक बड़े बड़े पंडितों को पता है
बड़े बड़े महात्माओं को पता है कि दिगंबर साधु की चर्या की उंगली के बराबर चर्या नहीं पाल पाएंगे, इतनी कठिन चर्या है। महाराष्ट्र के में चंद्रपुर नगर है, तो वहां पर बौद्ध भिक्षु आए, 5-6 बौद्ध भिक्षु आए और चर्चाएं कर रहे थे। चर्चाएं बाद में चर्चा में कहते हैं, महावीर का मार्ग तो उत्कृष्ट मार्ग है, महावीर का मार्ग तो उत्कृष्ट मार्ग है, हम महावीर के मार्ग को पालन नहीं कर पाए, इसलिए हमने मध्यम निकाय अपनाया, बीच का मार्ग। हाँ, इस महावीर के मार्ग को तो पालना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। प्रत्येक देश का कोई भी साधु, कोई भी जैन साधु से ऊपर नहीं बैठता। सर्व धर्म सम्मेलन करा लो आप, नहीं कराए तो देख लेना, जहां जहां हुए हों सब धर्मों के साधु वहां आते हैं, तब भी दिगंबर साधु के स्थान ऊंचा रहता है। वो कोई भी चू चपाट नहीं करता, अपने अपने धर्म के वो श्रेष्ठ होते हैं, अपने अपने धर्म में अपनी अपनी समाज में उनको प्रतिष्ठा, नाम प्रतिष्ठा होती है उनकी, तब भी दिगंबर साधु के नीचे ही रहते हैं, दिगंबर साधु के नीचे ही रहते हैं। कोई भी कितना भी सर्वधर्म सम्मेलन हो जाए, आप कहीं भी देख लेना, कभी दिगंबर साधु नीचे और अन्य मतालमी साधु ऊपर बैठे नहीं देखेगा, थोड़ा सा पाटा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि उनको भी पता है, जितने ही धर्म के अनुयायी हैं, जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, उन सबको पता है हमारी साधना इनकी साधना के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी। उन लोगों के अंदर श्रद्धान है, उन लोगों के अंदर श्रद्धान है। देख, हमारे अपने ही लोगों के अंदर, उन लोगों के अंदर तो श्रद्धान है, आस्था है। यदि अश्रद्धान भी है तो ठीक है, वो तो धर्मावलंबी है ही नहीं है, लेकिन हम तो जैन धर्मावलंबी हैं, जैन गुरुओं के उपासक हैं, जैन प्रभुओं के उपासक हैं, साधुओं को मानने वाले हैं। हमारे अंदर तो उनसे ज्यादा श्रद्धान होना चाहिए, उनसे ज्यादा गहरी आस्था होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर उनसे कम है। इसी बात को आज आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन जो है किसी पंथ का नहीं है, किसी संत का नहीं है कि अमुक संघ के ही जीव सम्यक दृष्टि होंगे, बाकी सब मिथ्या दृष्टि, अमुक धर्म में जन्मे जीव ही सम्यक दृष्टि होंगे, बाकी सब मिथ्या दृष्टि, अमुक पंथ के लोग ही सम्यक दृष्टि होंगे, बाकी सब मिथ्या दृष्टि। ऐसा नहीं है। ये सम्यक दर्शन तो देव शास्त्र गुरु के प्रति अंतरंग आस्था का विषय। किसकी आस्था हो जाए? जो बड़ा बड़ा विद्वान है, बड़ा बड़ा विद्वान है, उसकी हो सकती आस्था ना हो उस गुरुओं पे, और एक व्यक्ति जिसे कुछ भी नहीं आता उसको गुरु पे अकाट श्रद्धा हो, आस्था। एक जो विद्वान दिखाई दे रहा है, पोथी पत्रों को जानने वाला प्रकांड विद्वान है, जिसका लोहा पूरा देश मानता हो, ऐसा विद्वान भी हो सकता है गुरुओं के प्रति श्रद्धा ना हो उसके अंदर। सम्यक दर्शन भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है सभी ग्रंथों को जानने के बाद भी। और एक व्यक्ति अनपढ़ है, कोई भी ग्रंथों का पढ़ा लिखा नहीं है, तब भी उसको आस्था भगवान पर, जो भगवान ने कहा है सत्य है, जो गुरु ने कहा है सत्य है, जो प्रभु जिनवाणी लिखा है सत्य है, इतनी आस्था है, एक वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। आज आचार्य 28 नंबर के श्लोक में इसी बात को कहते हुए कह रहे हैं, सम्यक दर्शन संपन्नम मातंगम अपि देजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोंजसम। सम्यक दर्शन संपन्नम, सम्यक दर्शन से संपन्न होने पर मातंगम ध्येयम, मातंग का जो ध्येय है वो सम्यक दर्शन से संपन्न हो सकता है। मातंग समझते हैं? चांडाल, मातंग समझते हैं? चांडाल जिसका काम जीवों को वध करना होता है,
सूली आदि राजाओं के समय में सूली आदि चलाना जिसका काम रहता था उसे कहते थे चांडाल। तो ऐसा जीव सम्यक दर्शन से सहित हो सकता है। ओ देवा देवम विदुर्घस्म गूढ़ांता राजसोसम, जैसे अंगारों के अंदर आई हुई ऊपर की धूल के अंदर भी आग हो सकती है। जिस अंगारों के ऊपर राख आ गई है, ऊपर से दिखने में कैसा लग रहा है? राख है, बुझा हुआ है, लेकिन अंदर अंगारे में ज्वाला हो सकती नहीं हो सकती? ऊपर से बुझी हुई दिखने पर भी जैसे अंदर अंगारे में तेज होता है, हो सकता है, वैसे ही देह मातंकी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर सम्यक दर्शन हो सकता है। आगे कथानक आए मातंका कि राजा ने अष्टानिका में, राजा ने अष्टानिका महापर्व में जीव वध के लिए निषेध कर दिया कि कोई भी नगर में 8 दिन तक जीव का वध नहीं करेगा। कोई भी नगर में 8 दिन तक जीव का वध नहीं करेगा। और नगर में आदेश पारित कर दिया, यदि कोई जीव का वध करेगा तो उसे उसी समय मृत्यु दंड दिया जाएगा। पर राजा को क्या पता था, उसका स्वयं का ही पुत्र, राजा को क्या पता था उसका स्वयं का ही पुत्र मांस का लोलुपी है। उसका स्वयं का ही पुत्र मांस का लोलुपी है। अब जब नगर में मांस का निषेध हो गया तो जो रसोइया था उसके बेटे का, राजा के बेटे का रसोइया था, अब उसको मांस उपलब्ध नहीं हो रहा था। तो मांस उपलब्ध नहीं हो रहा था तो वो कहां से बनाए? तो उसके जो युवराज बेटा था उसने उस रसोइये को खूब मारा कि मुझे तो मांस चाहिए, तू कहीं से लेके आ, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो खाऊंगा तो मांस का ही, मांस ही खाऊंगा। और रसोइया घूमते घूमते राज उद्यान पहुंचता है और राज उद्यान में एक मेढ़ा बंधा हुआ था। राज उद्यान एक मेढ़ा बंधा हुआ था। उस मेढ़े को उसकी नजर पड़ जाती है। ठीक है, ये 2-3 दिन तो काम चल ही जाएगा, 2-3 दिन तो काम फिर से देखेंगे। और वह उस मेढ़े को मारकर वो वहां से लेके चला जाता। जब उस मेढ़ा वहां प्राप्त नहीं होता, अगले दिन जब मेढ़ा वहां पर राज उद्यान में नहीं दिखाई देता, खोजबीन होती है तो उसके कुछ अवशेष कहीं और पड़े मिलते हैं। इससे पता चल जाता है किसी ने इस मेढ़े को मार दिया और उसका मांस खाया। अब ये खबर पूरे नगर में फैल जाती है। राजा के पास जब ये खबर पहुंचती है, राज उद्यान में राज मेढ़े को मारकर कोई व्यक्ति मांस का सेवन किया है इस अष्टान का पर्व में, तो राजा मंत्री को बुलाता है, पता करो आप, 7 दिन के अंदर मुझे पता करके बताओ कौन ने दुष्कृत किया है। यदि आपने 7 दिन के अंदर पता नहीं किया तो हम आपको फांसी की सजा देंगे। आप राजव्यवस्था के अधिकारी हैं, आपको राजव्यवस्था सुचारू, आपके होते हुए राजव्यवस्था में ऐसे कैसे किसी ने मार दिया राज मेढ़े को। और राजा ने मंत्री के ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट आदेश कर दिया, 7 दिन के अंदर मुझे व्यक्ति चाहिए। मंत्री चला तो मंत्री ने कोतवाल के ऊपर 6 दिन के अंदर मुझे व्यक्ति चाहिए, यदि नहीं ला के दिया तो तुमको फांसी की सजा होगी। अब कोतवाल ने अपने सारे सैनिकों को लगा दिया, सारे गुप्तचरों को लगा दिया, पर कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। कुछ भी उस राज मेढ़े का कोई सुराग नहीं हुआ, कौन ने मारा। सब जगह जगह जितने भी संदिग्ध व्यक्ति थे सबको पकड़ा, सबसे पूछताछ की, सब प्रकार से किया, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। फिर अंत में कोतवाल ने पूरे गांव में, नगर में अपने जासूस फैला दी। कोई तो चर्चा करेगा, कोई तो बात करेगा इस विषय में। पूरे नगर में जब इस बात की खबर फैली हुई है तो कहीं भी कोई भी सुराग हो, कोई भी थोड़ी सी चर्चा हो इस विषय में, उसको पकड़ के लेके आओ।
सारे नगर में जासूस फैल चुके हैं। उस नगर का माली, उद्यान का माली अपने घर में अपनी पत्नी से चर्चा कर रहा है कि देखो तो कहाँ इधर धर्मात्मा राजा और कहाँ उसका मांस का लोलुपी पुत्र। उस पुत्र के लिए उसके रसोइये ने राज उद्यान में राजमेढ़े को मार दिया। सब गुप्तचर पूरी तरह फैले हुए थे। ये बात गुप्तचरों के कान में पड़ गए। तुरंत कोतवाल तक एक खबर पहुंचाई। कोतवाल उनको पकड़वाकर मंत्री के पास पेश करता है। ये रहे मंत्री, आप यही बताएगा किसने राजमेढ़े को मारा। जब उस सारी बातों को जानकारी लगी तो मंत्री सिर झुकाकर राजा के पास पहुंचता है। राजा पूछता है, क्या हुआ, आज अंतिम दिन है, पता हुआ कि नहीं हुआ? वो सिर झुकाए खड़े हुए हैं। मंत्री महोदय, राजन अभय दान दीजिए, राजन अभय दान दीजिए। राजा पूछता है, क्या बात है, बताओ किसने मारा उस मेढे को? अभय दान दीजिए, तभी हम बता पाएंगे, नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे। तो राजा कहता है, ठीक है, अभय दान दिया, बताओ कौन है? तो सिर झुका कर कहता है, आपके ही पुत्र के निमित्त से, आपके ही पुत्र के निमित्त से जो का मांस का लोलुपी है, उस रसोई के द्वारा उस मेढे को मरवाया गया है। राजा अत्यंत क्रोधित, मेरा ही पुत्र, कोई दूसरा हो तो भी समझ में आता, मेरा ही पुत्र मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके उस मांस का लोलुपी हो गया है। उसने तो पहली घोषणा कर दी थी, अष्टानका में जो भी ऐसा कृत्य करेगा उसको फांसी की सजा देगी। रसोइये को और उसके बेटे को दोनों को पकड़कर फांसी के लिए आदेश दे दिया जाता है। जाओ उस रसोइये को और मेरे पुत्र दोनों को सूली पर चढ़ा दिया जाए, फांसी चढ़ा दिया जाए। ये खबर पूरे नगर में फैल गई कि राजा का स्वयं का पुत्र और रसोइया ये दोनों ही थे मिले हुए, इन दोनों को फांसी की सजा होने वाली है। इधर मातंग के घर भी एक खबर पहुंच गई, चांडाल घर भी नगर में खबर फैलते फैलते मातंग के घर ही पहुंच गई। मातंग कुछ समय पहले ही एक मुनिराज के दर्शन कर रहा था और उन्मान के दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहा था और मुनिराज के चरणों में बैठकर उसने उपदेश सुना था और हिंसा नहीं करना चाहिए, इस तरह की हिंसा करने से ये हानियां होती हैं। हिंसा के नुकसान सुनकर उसके अंदर भाव हो गए थे, मैं भी कोई एक नियम लूं। तो महाराज से कहता है, महाराज जी मुझे भी कोई नियम दीजिए। महाराज कहते हिंसा का त्याग करो। तो कहता है, मेरा तो पेशा ही हिंसा करना है, मैं तो चांडाल हूं, मेरा तो मारना ही पेशा है, फांसी लगाना। राजा के अनुसार आदि संसार में तो जीवों को फांसी देता हूं, मैं कैसे हिंसा का त्याग करूंगा? ठीक है, कोई बात नहीं, चतुर्दशी के दिन तुम हिंसा का त्याग कर दो। जब जब चतुर्दशी हो उस दिन तुम हिंसा मत करना, उस दिन किसी जीव के प्राणियों का वध मत करना। अब जिस दिन ये बेटे को फांसी लगनी थी उस दिन चतुर्दशी थी। चतुर्दशी थी, अब उसको तो नियम लिया था, गुरु साक्षी गहन व्रतम प्राणन तपिनवि हक्तव्यम। गुरु के साक्षी में गहन किया व्रत, प्राण हानि परिभंग नहीं करना चाहिए। वो तो उसने कहा, अब तो भैया राजा स्वाय के चांडाल में ही हूं तो मुझे ही बुलाया जाएगा और मेरा तो आज चतुर्दशी है, व्रत है, मना कैसे करूंगा? और ऐसा सघन अपराध है कि उसकी तुरंत फांसी देना है तो मना भी टाला भी नहीं जा सकता। राजे का आदेश तक तुरंत उसका फांसी होगी, जो भी ऐसा कृत्य करेगा। तो अगले दिन पर भी नहीं टाल सकते कि कल कर देंगे, तो राजा का आदेश आदि देना पड़ेगा। और मेरा तो नियम है, मैंने गुरु के सामने साक्षी पूरा नियम लिया था, मैं गुरु के सामने नियम लिए व्रत को कैसे तोड़ूंगा? अब उसके अंदर द्वंद्व चल रहा है, क्या करूं? एक तरफ राजा, एक तरफ उसका नियम, एक तरफ राजा और एक दूसरी ओर
नियम। ओहो हो, वो अपनी पत्नी से कहता है, देखो मैं गुरु से लिया हुआ नियम तो नहीं तोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे राजा से ही झूठ बोलना पड़े। आप कोतवाल आएगा, आप उसको बोलना कि अभी चांडाल घर पे नहीं है, माँ यमपाल नाम था उसका, वो घर पे नहीं है, बाहर गया हुआ है, कल तक आएगा। तो हो सकता है कि राजा फांसी कल के लिए कर दे और हम अपने नियम को भी पालन कर पाएं। और घर के अंदर खाट के नीचे जाके दुख जाता है। इधर उसी समय कोतवाल आते हैं, उसका दरवाजा खटकाता है, कहाँ है मातंग, उसको भेजो, आज राजपुत्र को फांसी होनी है। पत्नी दरवाजा खोलती है, बोलती है कि वो तो है नहीं है, बाहर गए हुए हैं, कल तक आएंगे। तो दोनों कोतवाल आपस में चर्चा करते हैं, इसकी तो किस्मत ही फूटी है, आज देखो राजा के पुत्र को फांसी होनी है और जिसके उसके शरीर पर कितने गहने जेवर सोना लदा हुआ है, सारा आज इसको मिलने वाला था, लेकिन इसकी तो किस्मत ही फूटी है, आज ही इसको बाहर जाना था। जैसी पत्नी सुनती, अरे पूरा सोना जेवर राज, उसको तो पता नहीं था कि राजपूत को फांसी लगनी है, वो तो ऐसे ही कुछ होगा, ध्यान में नहीं था उसको। राजपूत को फांसी लगनी है, हाँ उसका सारा धन जेवर आज तुमको मिलने वाला था, लेकिन तुम्हारे पति किस्मत ही खराब है, अब दूसरे को मिल जाएगा वो। पत्नी कहती है, सुनो सुनो, हमारे पतिदेव अभी बाहर गए हुए हैं, बाहर गए हैं बाहर। अब उसको भी बोलना था क्या, बाहर गए हैं, लेकिन अंदर अंदर नीचे। और सारे से कोतवाल समझ गए कि ये दुखा हुआ है अंदर। उस पत्नी को, हटो तुम, देखने दो कहाँ बाहर गया है, अंदर ही घुसा होगा, दुखा होगा। और वो अंदर जाकर उसको निकाल लेते हैं उससे और कहते हैं, चलो तुम ये क्या कर रहे थे। तो बोलता है, मैं आज नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते, मेरा नियम है, मैं चतुर्दशी को हिंसा नहीं करता। तो सब हंसने लगे कोतवाल, तुम्हारा नियम, तुम चांडाल, नियम हिंसा का त्याग का नियम, तुम्हारा तो काम ही हिंसा करना है, तुम हिंसा के त्याग के क्या नियम लोगे। मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम नहीं जाओगे तो तुमको जबरदस्ती पढ़ के लेके जाएंगे, राज आज्ञा है तो जाना तो तुमको पड़ेगा। और वो नहीं जाता, लेकिन कोतवाल उसे जबरदस्ती लेकर जाते हैं। मंत्री को बोलते हैं कि ये तो आज फांसी देने का ही वो नहीं है इसका। तो मंत्री कहता है, लगता है इसकी कोई मिली भगत है, इसकी भी लगता है इस राजपूत से कोई मिली भगत है, ये भी शायद इस जुर्म में शामिल है, इसलिए राजा के पुत्र को फांसी नहीं देना चाहता। खबर राजा तक पहुंचाई गई। राजा ने, ये चांडाल आज फांसी देने के लिए मना कर रहा है और हमको तो लगता है कि इसकी भी कोई मिली भगत है इसके साथ, इसलिए ऐसा बोल रहा है। कई भला कोई चांडालों के नियम होते हैं। अब राजा तो क्रोध में पहले से ही था, मूड तो उसको खराब था। उसने कहा, क्यों नहीं दोगे तुम फांसी। बोला, मैंने नियम लिया है, मैं चतुर्दशी को फांसी हिंसा नहीं करूंगा, मैंने गुरु के सामने व्रत ग्रहण किया है। तो राजा भी और गुस्से में, चांडालों के कोई नियम नहीं होते, तुम्हारा काम ही हिंसा करना है, ये फालतू का आप बहाना मत बनाओ, तुम भी इसी के जुर्म में शामिल हो। तो फिर अपने कोतवालों को कहता है, ठीक है एक काम करो, इन तीनों को ये बांध के, हाथ पैर बांधकर दरिया में फेंक दो, मगरमच्छ खा जाएंगे, खत्म काम। अब वो चांडाल अंदर में सोचता है, अब प्राण तो जाने ही वाले हैं, अब मैं नियम तो छोड़ दूंगा नहीं। अब जब प्राण जाना ही है, मरना तय ही है, तो मैं गुरु के वचनों पर सिद्धांत करके हमेशा के लिए ही हिंसा का त्याग करता हूं। आज के बाद, आज तो चतुर्दशी का नियम था, लेकिन अब आज से मैं पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग करता हूं। मैं कभी भी किसी भी जीव को नहीं मारूंगा। और अंतरंग में अब जब मरना तय हो चुका है,
तो जब मरी रहे हैं तो पूर्ण हिंसा का त्याग ही क्यों नहीं किया जाए। वो चांडाल पूर्ण हिंसा का त्याग कर देता है। इन सबको बांध कर ले जाया जाता है, ऊपर दरिया से फेंका जाता है, तभी नगर देवता का आसन कंपायमान होता है कि आज एक धर्मात्मा जिसने धर्म पर, नियम पर आस्था की, गुरु पर आस्था की है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। तुरंत वो नगर देव उस चांडाल को झेल कर और उसको कमल के आसन पर बिठाकर, सिंहासन पर बिठाकर ऊपर लेके आता है, उसकी पूजा अर्चना चालू करता है। नगर के वासी जब ये देखते हैं तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो दो तो जरिया में जाकर गिर चुके, एक चांडाल की देवता आकर पूजा कर रहे हैं, एक चांडाल की देवता आकर पूजा कर रहे हैं। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव था। राजा को जब पता चलता है तो राजा भी दौड़ा दौड़ा आता है और उस चांडाल से बार बार क्षमा याचना करता है। सम्यक दर्शन संपन्नम मपी मातंगम देहजम, मातंगी देह होने पर भी वो देह सम्यक दर्शन से संपन्न हो सकती है। जैसे कि अग्नि के ऊपर अंगारों पर राख आने के बाद भी, अंगारों के राख आने के बाद भी अंगारों में तेज हो सकता है। ऊपर से राख चढ़ चुकी है लेकिन ऊपर से लग रहा है कि इसमें कैसे आग हो सकती है, तो बुझ गया है, लेकिन उसके अंदर भी तेज हो सकता है। ऐसे हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति ये तो नीच है, ये तो बेकार व्यक्ति है, ये तो शूद्र टाइप का व्यक्ति है, इसको क्या कल्याण होगा इसका। नीचा व्यक्ति भी आस्था करके, देव शास्त्र गुरु पर आस्था, जन्मता किसी दर्शन में लेकिन आस्था उसको जैन दर्शन पर हो सकती है। ऐसे कई जीव हमने देखे हैं जो असाटी कुल में जन्मे, नीच कुल में जन्मे, लेकिन उनको जैन दर्शन पे इतनी आस्था है, वो रोज सुबह से आके मंदिर के बाहर देरी पर बैठकर भगवान की पूजा सुनते थे, अभिषेक देखते थे, दर्शन करते थे। अंदर प्रवेश नहीं है तो भगवान की बाहर मंदिर के बाहर बैठकर, भगवान काश मैं भी स्कूल में उत्पन्न होता तो मैं भी ऐसे अभिषेक पूजन कर पाता, काश मैं भी ऐसे कुल में उत्पन्न होता, मैं भी साधुओं को आहार दे पाता, काश मैं भी स्कूल में उत्पन्न होता, मैं साधुओं को दान दे पाता। अपने आप की निंदा करता रहता है, क्यों मैं ऐसे खोटे कुल में उत्पन्न हुआ, क्यों ऐसा मैंने पाप किया जो मुझको देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिला। एक अन्य कुल में जन्मा व्यक्ति श्रद्धा से भर सकता है और इस जैन कुल में जन्मा व्यक्ति भी श्रद्धाहीन हो सकता है। इसलिए आचार्य भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, ये धर्म किसी कुल से मत समझ लेना, नहीं तुम धर्म का संबंध जैन जाति से लगा लो, धर्म का संबंध, सम्यक दर्शन संबंध जैन जाति से लगा लो कि जैन कुल में उत्पन्न होने वाला ही सम्यक दृष्टि हो सकता है, जैन कुल में उत्पन्न होने वाला ही धर्म करता है। धर्म तो आत्मा की विशुद्धि है, वो आत्मा की विशुद्धि किसी के अंदर भी हो सकती है। श्रद्धान देवशास्त्र गुरु के अंदर, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान जब एक त्रियंच को हो सकता है, एक त्रियंच जब देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान कर सकता है, तो फिर एक इंसान देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान क्यों नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी भी किसी को हीन मत देखो, क्योंकि आगे इससे पहले कहा था ना, 8 मद में मद होकर तुम किसी भी धर्मात्मा का अपमान मत करो, क्योंकि क्या पता कि धर्मात्मा के अंदर भावी भगवान हो। क्या पता आप जिसका तिरस्कार कर रहे हैं, जिसका अपमान कर रहे हो, वो कल का भावी भगवान हो, और जब वो मुनि बनकर आएगा, आरिका बनकर आएगा, तब आप उसको नमोस्तु करोगे, तब आपको आएगा ओ हो वो समय था जब मैंने इस व्यक्ति को सुनाया था। तब आप ग्लानि से भरोगे, ये वही व्यक्ति है जब मैं इससे अपशब्द बोला था, ये वही व्यक्ति है इससे मैंने लड़ाई झगड़ा किया था। क्या पता कौन से जीव के अंदर कौन सी भगवत्ता छुपी है, क्या पता किस जीव के अंदर कौन सी भगवत्ता छुपी है, कौन जीव किस पर्याय को प्राप्त होगा, हमें किंचित मात्र भी पता नहीं है। आज धर्मचंद जी आप यहाँ बैठे हो, क्या पता कौन सी पर्याय कब तुम्हारे भाव बदल जाए, कौन सी पर्याय सुमेरी तुम्हारे भाव बदल जाए और तुम वहां से यहाँ आ जाओ। कोई
जो लोग बिल्कुल धर्म में नहीं थे, ऐसे ऐसे जीव मुनि बनते हैं, ऐसे ऐसे जीव मुनि बन जाते हैं जो सप्त विष्णुओं में भी लिप्त थे, ऐसे सब उल्टे सीधे सटकर्म करते थे, तब भी अचानक कब भाव बदल गए और आज वो बढ़िया बढ़िया तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं मुनि बनकर। स्थिति ऐसी थी, कोई कह नहीं सकता ये कभी मुनि बनेगा। धर्म की एबीसीडी नहीं जानता था, व्यसनों कर लिप्त था, गाली गलौच में लिप्त था, लड़ाई झगड़ों में व्यस्त था, और अचानक ना जाने कौन का सानिध्य मिल गया, ऐसे कौन से साधु मिल गए, किसके कारण उनका परिवर्तन हो गया और वो जाकर साधु बन गया। आज तुम जाते हो नमोस्तु करते हो, पहले तुम जाते थे गालियां देते थे, और आज वो दिख जाए तो आप नमोस्तु करते हो। इसलिए कौन सा जीव कब कल्याण करेगा कोई पता नहीं है। इसलिए किसी के भी प्रति हमारे अंदर बुरे भाव मत लेके आओ। कौन जीव सम्य दर्शन प्राप्त कर भगवान बन जाए और हम यहाँ पर उसको देखते ही देखते नरक में चले जाएं। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः अगली गाथा और सम्य दर्शन की महिमा को प्रकट करते हुए, कैसा है सम्य दर्शन, कोई सामान्य नहीं है वस्तु, इस सम्यक दर्शन से क्या क्या प्राप्त होता है, इस सबको यहाँ पर आचार्य भगवान बताएंगे। बोलिए आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की निर्माण स्थिति जा